किसी गांव में रूही नाम की एक गरीब लड़की रहा करती थी। रूही के माता पिता की मौत रूही के पैदा होते ही हो गई थी। रूही एक अनाथ लड़की थी। रूही एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी। रूही को जो काम मिलता उस काम को करके वो घर का गुजारा करती थी। ऐसे ही वो कूड़े के आसपास काम करती और जो भी काम की चीज़ रूही को मिलती वो इसे घर ले जाती थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन रूही काम करके घर आ रही थी। उसको एक दुकान नजर आती है। उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर शलवार कमीज थे। रूही को वो शलवार कमीज बहुत अच्छी लगती है। वो दुकान के अंदर शलवार कमीज देखने जाती है। तभी वहाँ पर उस दुकान की मालकिन विमला आती है। ए भिखारन, तू मेरी दुकान पर क्या चोरी करने आई है? अगर तू मेरी दुकान पर रहेगी तो कोई भी मेरी दुकान पर नहीं आएगा। कितने गंदे कपड़े पहन रखे हैं तूने। चल जल्दी से बाहर निकल इस दुकान से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग। आप मुझसे ऐसी क्यों बात कर रही है? मुझे ये शलवार कमीज बहुत पसंद है, इसलिए मैं और पास से देखने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं शलवार कमीज को खरीदना चाहती हूँ। इसकी क्या कीमत है? तू और ये शलवार कमीज खरीदेगी? तेरे पास खाना खाने के तो पैसे नहीं, चली आई शलवार कमीज खरीदने। शलवार कमीज 10,000 रुपए के है। चल निकल यहाँ से और कभी भी मेरी दुकान पर मत आना। रूही को विमला की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो रोते हुए अपने घर चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन रूही कचरे के ढेर से कुछ सामान निकाल रही थी। तभी वहाँ पर एक अमीर लड़की आती है। कुछ कपड़े फेंक कर चली जाती है। रूही वो कपड़े देखती है। उसने एक शलवार कमीज थी। वो शलवार कमीज थोड़ा सा फटा हुआ था। रूही उस शलवार कमीज को अपने साथ घर ले आती है। ये शलवार कमीज थोड़ा सा फटा हुआ है, मैं इसे ठीक कर लेती हूँ और ठीक करने के बाद शायद ये मेरे काम आ जाए। कम से कम नया ना सही, मेरे पास एक शलवार कमीज तो होगा। मैं इसे बहुत अच्छे से रखूँगी। ऐसा सोचकर रूही वो शलवार कमीज को ठीक कर लेती है और इसे पहन लेती है। वो शलवार कमीज को पहनती है तो वो शलवार कमीज नए हो जाते हैं। रूही देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है और वो पहले से भी ज़्यादा गोरी हो गई थी। रूही समझ जाती है कि वो शलवार कमीज एक जादुई शलवार कमीज है। घर से बाहर निकलती है तो देखती है इसकी झोपड़ी एक आलीशान बंगले में तब्दील हो जाती है। ये देखकर रूही और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और ऐसे ही रूही खुशी खुशी शलवार कमीज के साथ रहने लगी। रूही को अब किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। वो बहुत ही आराम से ज़िंदगी बिताने लगी। रूही शलवार कमीज से गरीब लोगों की मदद करने लगी थी। अब ये बात पिंकी को पता चलती है, जिस लड़की ने शलवार कमीज कूड़े के ढेर में फेंकी थी। वो रूही के पास जाती है और बोलती है, रूही, मैंने गलती से ये शलवार कमीज फेंक दिया था, मेरा शलवार कमीज वापस दे दो। रूही वो शलवार कमीज पिंकी को दे देती है। तभी पिंकी जब वो शलवार कमीज को छूती है तो उसको एक बहुत ज़ोर से करंट लगता है और शलवार कमीज से आवाज़ आती है, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। पहले मैं तुम्हारे घर थी तो तुमने मेरी देखभाल भी नहीं की और मेरा ध्यान नहीं रखा, जिसके कारण मैं पुरानी हो गई। और जब मैं पुरानी हो गई तो तुमने मुझे कचरे के ढेर में फेंक दिया। रूही मुझे अपने साथ अपने घर ले गई। मैं पुरानी थी फिर भी उसने मुझे नए कपड़े जैसा प्यार से रखा और मुझे फिर से नए जैसा बनाया। इसलिए अब से मैं सिर्फ रूही की मदद करूँगी। तुम्हारी जैसी खराब और बुरी लड़की की बिल्कुल भी मदद नहीं करूँगी। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। पिंकी उस जादुई शलवार कमीज की धमकी सुनकर डर जाती है और वहाँ से दुम दबाकर भाग जाती है। अब रूही उस जादुई शलवार कमीज के साथ खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी स्टोरी? अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और साथ में बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं नई स्टोरी के साथ।